Assalamu alaikum students of 6th class. I hope that you all will be alright. Let's start with the name of Allah, who is the perfect and giver of peace. Today we will start the exercise of chapter number 5 and we'll do its question number 1 and 2. The question number 1 and 2 of chapter number 5 is: what do you know about the important chains of mystics सूफिया कराम in the subcontinent? आप बरसगीर में सूफिया कराम जो थे उनकी चेन के बारे में क्या जानते हैं? The answer of this question is first order is Chishtiya order. Hazrat Moinuddin Chishti Raziyallahu Ta'ala Anhu was the patron saint of this chain. Hazrat Moinuddin Chishti जो थे वो इस चेन के सबसे बड़े जो सेंट थे, सबसे बड़े सूफी थे. He stayed at अजमेर, वो अजमेर में रहते थे. फरीदुद्दीन गंजशकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और पॉपुलर इन द अदर सेंट्स. इसमें जो दूसरे सूफिया कराम हैं वो उनमें हज़रत बाबा फरीद गंजशकर, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और जो हैं वो ज़्यादा मशहूर सूफिया कराम में से शामिल हैं. द नेक्स्ट ऑर्डर इज़ सुहरवर्दिया ऑर्डर. Shahabuddin Suhrawardi Raziyallahu Ta'ala Anhu was the founder of this order. Shahabuddin Suhrawardi जो थे वो इस ऑर्डर के फाउंडर थे, यानी उन्होंने इस ऑर्डर की बुनियाद रखी थी. अच्छा, ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर से मतलब ये है जैसे कि आज हमारे मुआशरे में हम देखते हैं कि कुछ लोग अहले सुन्नत हैं, कुछ अहले तशरीह, कुछ अहले हदीस हैं. तो ऑर्डर में ये मुराद है कि इनके जो फ़िरका थे वो डिफरेंट थे. शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने इस फ़िरके की बुनियाद रखी थी. हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज द एल्डेस्ट सेंट ऑफ दिस ऑर्डर. हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया जो थे वो इस ऑर्डर के, इस फ़िरके के सबसे जो पुराने सूफिया कराम में शामिल थे. द नेक्स्ट ऑर्डर इज़ नक्शबंदिया ऑर्डर. हज़रत बयाज़ीद बस्तमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु started this order. हज़रत बयाज़ीद बस्तमी ने इस ऑर्डर की बुनियाद रखी. However, हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु introduced this connection in the subcontinent. लेकिन बरसगीर में इस ऑर्डर की, इस फ़िरके की बुनियाद तो हज़रत बयाज़ीद बस्तमी ने रखी, लेकिन सब कॉन्टिनेंट यानी बरसगीर में हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला ने इसको मुतारफ़ कराया था. द नेक्स्ट ऑर्डर इज़ कादरिया सक्सेशन. Hazrat Abdul Qadir Jilani Raziyallahu Ta'ala Anhu, which we have been known as Imam Azam, was the greatest saint of this chain. इस चेन की, इस फ़िरके के जो सबसे बड़े सूफी के नाम थे वो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे. So students, this is our question number 1. Now we will discuss our question number 2. We have been discussing our long questions. The second question is: write a note on the services of Hazrat Sayyid Ali bin Usman Hajweri Raziyallahu Ta'ala Anhu in connection with spread of Islam. आपने हज़रत सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत जो कि उन्होंने इस्लाम के हवाले से सरअंजाम दी उस पर लिखना है. हज़रत सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी, जिसे हम अलमशहूर दाता गंज बख्श कहते हैं, वो हज़रत सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी हैं. So the answer of this question is countless people accepted Islam. बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया by effects of his teachings. आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की टीचिंग यानी उनके सिखाने पर बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया. He wrote a few books. उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी. But कशफुल महजूब, लेकिन कशफुल महजूब जो है got great popularity. कशफुल महजूब को बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई. This book was written in Persian. ये किताब जो है वो फ़ारसी ज़ुबान में लिखी गई थी. Which has the status of a spiritual teacher for the students, जो कि एक रूहानी उस्ताद की हैसियत रखती है तालिब इल्मों के लिए, यानी जो सीखने वाले लोग हैं उनको इस किताब में से, कशफुल महजूब में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है. He also wrote कशफुल असरार. उन्होंने कशफुल असरार के नाम से भी ये किताब लिखी. एक्सेप्ट ऑफ दिस, कशफुल महजूब के अलावा उन्होंने कशफुल असरार भी लिखी. His quotations are the, उनकी जो कोटेशंस हैं यानी उनकी जो ज़ेरी हैं, जो उन्होंने इरशाद फरमाया वो
are the treasure for the Muslims, وہ مسلمانوں کے لیے خزانہ ہے. یعنی حضرت داتا گنج بخش نے جو کچھ تعلیمات دیں یا جو کچھ لوگوں کو سکھایا وہ مسلمانوں کے لیے خزانے کی حیثیت رکھتا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ is also included among attendants at his tomb. حضرت معین الدین چشتی جو ہیں وہ ان لوگوں میں شامل ہوتے ہیں جو کہ آپ کے مزار پر رکے تھے. who also passed his اعتکاف, انہوں نے اعتکاف بھی کیا at tomb, آپ کے جو مزار ہے اس کے اوپر انہوں نے اعتکاف بھی کیا تھا, یا اس کو دوسرے لفظوں میں ہم کہیں گے کہ انہوں نے وہاں پہ کچھ راتیں گزاری ذکر و اذکار میں. اور حضرت داتا گنج بخش جو ہیں وہ ان کا جو مزار ہے وہ لاہور بھاٹی گیٹ کے قریب واقع ہے. تو ہم ان کو ایک اچھے صوفیہ کرام, ایک نہایت قابل جنہوں نے اسلام کو پھیلانے میں کافی زیادہ مدد کی, مسلمانوں کو کافی زیادہ صحیح ہدایت دکھائی, ان صوفیہ کرام میں شامل ہوتے ہیں. So students, this is our question number 1 and 2. Note down these two questions on your registers, then learn these questions.